दिल्ली का जंतर मंतर राजनीति का वो अखाड़ा जहां एक छोटा सा धरना भी नेशनल हेडलाइन बन जाता है। वहां पिछले 17 दिनों से एक शख्स भूख हड़ताल पर बैठा है। उनका वजन 8.5 किलो घट चुका है और ब्लड ग्लूकोज लेवल खतरनाक लेवल पर है। वो नाम है सोनम वांगचुक का। वो लद्दाख के पर्यावरण, संस्कृति और देश के युवाओं के भविष्य के लिए जान की बाजी लगा चुके हैं। सरकार की बेरुखी तो समझ आती है, सत्ता अक्सर आंदोलन से मुंह ही फेर लेती है। लेकिन आज की सबसे बड़ी पहेली सरकार नहीं है, बल्कि देश का अपोजिशन है। सोचिए, जो अपोजिशन हर छोटे मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव हर मोड़ पर सरकार को घेरने का मौका ढूंढते हैं, वो सोनम वांगचुक के इस मंच पर जाने से क्यों कतरा रहे हैं? आखिर क्यों राहुल गांधी, अखिलेश यादव और बाकी बड़े विपक्षी नेता जंतर मंतर पर खुद खड़े होने के बजाय सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर फिक्र का इजहार कर रहे हैं? आज करेंगे इस चुप्पी का वो इनसाइड पोस्टमार्टम जो आपको किसी टीवी चैनल पर या किसी बड़े यूट्यूब चैनल पर नजर नहीं आएगा। दोस्तों, मामले को सबसे पहले आसान लफ्जों में समझिए। यह विरोध प्रदर्शन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी और छात्रों के द्वारा नीट पेपर लीक और परीक्षा में धांधलियों के खिलाफ शुरू हुआ था, जिसमें शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और सुधारों की मांग की जा रही है। 28 जून को सोनम वांगचुक भी इस मंच पर शामिल हुए। उनका एजेंडा साफ था, देश के युवाओं के लिए जवाबदेही तय हो और साथ ही लद्दाख के नाजुक पर्यावरण और वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए 6th शेड्यूल लागू की जाए। वांगचुक का कहना है कि अगर देश में डॉक्टर, इंजीनियर ही चोरी और पेपर लीक से बनेंगे तो देश का भविष्य कहां जाएगा? मुद्दा सीधे तौर पर करोड़ों परिवारों और छात्रों से जुड़ा है। लेकिन 18 दिन बीत जाने के बाद भी सरकार और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत का एक भी रास्ता अब तक खुलता नजर नहीं आया है। आंदोलनकारी कह रहे हैं कि सरकार इसे ईगो की लड़ाई ना बनाए, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा फिर भी पसरा हुआ है। कोई इनकी सुध लेने वाला नहीं है। ताजा जानकारी यह है कि सोनम वांगचुक की सेहत लगातार बिगड़ रही है। कई जाने माने बुद्धिजीवी, लेखक अरुंधति रॉय और अभिनेता नसीरुद्दीन शाह ने उनसे अनशन को खत्म करने की अपील भी की है, क्योंकि उनकी जान बेहद कीमती है। अपोजिशन के कुछ नेताओं के बयान जरूर आए हैं। अखिलेश यादव ने एक्स पर यानी ट्विटर पर लिखा है कि बीजेपी सरकार संवेदनहीन है, इसलिए वांगचुक जी अपना अनशन तोड़े, क्योंकि उनकी जान दुनिया के लिए अनमोल है। ममता बनर्जी ने भी फोन पर बात की है और आम आदमी पार्टी की आतिशी ने मंच पर जाकर उनसे मुलाकात की है। अरविंद केजरीवाल भी समर्थन जता चुके हैं। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, ये सिर्फ रस्मी और ऊपरी समर्थन है। अपोजिशन के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी, जिन्हें बाकायदा इस मंच पर आने का न्योता तक दिया गया था, वो अब तक व्यक्तिगत रूप से इस आंदोलन में शामिल होने जंतर मंतर तक नहीं पहुंचे हैं। खैर, अब आते हैं उस कड़वे राजनीतिक सच पर जिसे समझना बेहद जरूरी है। सरकार चुप है और उनकी चुप्पी समझ आती है, लेकिन अपोजिशन, जिसके पास संसद के अंदर और बाहर सरकार को बैकफुट पर धकेलने का ये सुनहरा मौका है, वो फ्रंट फुट पर आकर इस आंदोलन को लीड क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे दोस्तों 3 बड़ी वजह है। बड़ी वजह में से पहली वजह है सोनम वांगचुक का नॉन पॉलिटिकल टैग और अपोजिशन का डर। दरअसल सोनम वांगचुक ने इस मंच को पूरी तरह से गैर राजनीतिक रखा है। उन्होंने साफ कहा है कि यह मंच किसी पार्टी का नहीं है, बल्कि देश के नागरिकों का है। विपक्ष को सबसे बड़ा डर यह है कि अगर वो वहां जाते हैं और वांगचुक ने मंच से कोई ऐसी बात कह दी जो अपोजिशन के किसी पुराने रिकॉर्ड पर सवाल उठा दे, तो अपोजिशन का दांव उल्टा पड़ जाएगा। अपोजिशन किसी भी ऐसे आंदोलन की कमान नहीं संभालना चाहता है जिसे वो अपनी शर्तों पर कंट्रोल ना कर सके। वजह नंबर 2 सुनिए। अखिलेश यादव और राहुल गांधी का लोकल बनाम नेशनल कैलकुलेशन। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति के किंग हैं। राहुल गांधी का पूरा ध्यान इस वक्त संसद के अंदर सरकार को घेरने और सीधे चुनावी मुद्दों पर है। लद्दाख का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर कोई बड़ा वोट बैंक नहीं बदल सकता। विपक्ष को लगता है कि अगर वो लद्दाख की स्थानीय मांगों पर बहुत ज्यादा आक्रामक होते हैं तो जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हो गई, इनके साथ उनके समीकरण बिगड़ सकते हैं, जो लद्दाख को विशेष दर्जा दिए जाने के प्रशासनिक पेचों पर अलग राय रखती है। इसके बाद रीजन नंबर 3 सुनिए। कॉकरोच जनता पार्टी और वामपंथी छात्र संगठनों का ठप्पा इस प्रदर्शन पर लगा होना। दरअसल दोस्तों, सोनम वांगचुक जिस मंच पर बैठे हैं उसका आयोजन कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने किया है, और वहां ग्राउंड पर वामपंथी छात्र संगठन जैसे आईसा के कार्यकर्ता भी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। राजनीति के जानकारों का मानना है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जैसे नेता किसी ऐसे नए या फिर कट्टर वामपंथी विचारधारा वाले छात्र मंच के साथ सीधे खड़े होने से बचते हैं, जिनसे उन पर आंदोलन जीवी या फिर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने का ठप्पा और गहरा हो जाए। वो दूरी बनाकर सिर्फ सोशल मीडिया से सहानुभूति कार्ड खेलना चाहते हैं, जो कि ज्यादा सुरक्षित रखता है अपोजिशन को। तो दोस्तों,
लब्बो लबाब ये है कि राजनीति चाहे सत्ता की हो या फिर अपोजिशन की, चलती सिर्फ अपने नफे नुकसान से है। सरकार को लगता है कि अनशन को नजरअंदाज करने से ये खुद ब खुद ठंडा पड़ जाएगा, और अपोजिशन को लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर फिक्र का इजहार कर देने से उनका फर्ज पूरा हो जाएगा और कोई राजनीतिक जोखिम भी इन्हें उठाना नहीं पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरी बिसात में पिस कौन रहा है? वो 59 साल का एक्टिविस्ट जिसने देश को इनोवेशंस दिए हैं, जिसने लद्दाख के ग्लेशियर्स को बचाने की जंग लड़ी है, और वो लाखों युवा जो हर साल पेपर लीक के दंश को झेलते आ रहे हैं। सोनम वांगचुक ने हाल ही में अपने एक वीडियो में बेहद गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी और में हीरो मत ढूंढो, अपने जीवन के खुद हीरो बनो और एक नागरिक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अदा करो। अब सोचना दोस्तों आपको है, क्या हमारे देश में आंदोलन की अहमियत सिर्फ तब तक है जब तक वो किसी राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाते हैं? आपको क्या लगता है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव को खुद जंतर मंतर जाना चाहिए या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि इसी तरह की बाकी वीडियोज भी आप देख पाएं जो आसानी से आपको देखने के लिए नहीं मिलती हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। आदाब, नमस्कार।